उन परिवारों में भी जाएंगे, वहां की क्षति भी देखेंगे और पार्टी की तरफ से एक ईद की घोषणा भी करेंगे। कुछ लोग आज पार्टी की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जहां जितना नुकसान हुआ, जो लोग चले गए उनके नुकसान की भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन जहां पर जितना नुकसान हुआ है, जहां पर कोई जख्मी हुआ है, उस जख्मी को जल्द से जल्द कंपनसेशन मिले और जो लोग हमारे बीच में चले गए और उनके परिवारों के लिए भी जो बेस्ट पॉसिबल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। पाकिस्तान के लिए ये मायने नहीं रखता कि वो बम कहां पर गिरा रहे हैं, उनके लिए यही मायने रखता है कि भारत का कितना नुकसान वो कर रहे हैं। अब कदम पैदा हुए, ये तो ठीक है कि भगवान ने लिखा था, अल्लाह ने लिखा था कि उनको एक ही साथ जाना है, लेकिन आप सोचिए कि उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा। उनको तो पता भी नहीं होगा कि उनके साथ वाला दुश्मन मुल्क पाकिस्तान जो है ये कैसे गाला था। मित्रों, आज आप लोगों से, आप कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी बातचीत रखने के लिए आया हूं। इसके बाद हम लोग वहां पर भी जाएंगे, उस परिवार में भी जाएंगे जिनकी क्षति को हम लोग पूरा नहीं कर सकते। वो वाकया भी आप लोगों के सामने होगा पहलगाम का, कि जिसमें 26 हमारे लोगों को जो होता शहीद इसलिए किया गया कि वो किसी विशेष धर्म से संबंधित थे। उनको सिर्फ इसलिए मारा गया कि वो उनके धर्म के नहीं थे। आप सोचिए कि धर्म को लेकर ऐसी कोई घटना अगर किसी समाज ने, किसी विश्व में भी कभी हुई है तो वो सिर्फ एकमात्र पहलगाम में हुई थी। और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, और वो शहादतें बेकार नहीं गई, और जितने भी टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड थे उन पैड्स को जो था वो खत्म कर दिया गया। मैं 7 तारीख को सुनील शर्मा जी के साथ हम दोनों आ रहे थे, डॉक्टर बनियाल और विभोद जी भी, लेकिन एकाएक रात्रि का जो और उससे पहले लगातार से जो हाँ सर बताएं जो पूछ कर थोड़ा पहलगाम के 22 अप्रैल का वो वाक़या हम सब जानते हैं कि जिसमें 26 हमारे वीर जो थे वो शहीद हुए थे। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था उनकी शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी, और उसके चलते हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जितने भी टेररिस्ट के लॉन्चिंग पैड थे हमारी इंडियन आर्मी ने घुसकर जो था उनको तबाह किया। हमारी आर्मी ने, हमारी एयरफोर्स ने मिलकर जो था उसको तबाह किया। और उसके बाद एकाएक पाकिस्तान द्वारा, हालांकि सीमा पर प्रहरी बनकर रक्षा करने वाले हमारे सैनिकों का वो मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन सिविलियन क्षेत्रों के ऊपर उन्होंने बमबारी जो की, जिसके चलते पुंछ, जहां पर मैं आज आया हूं, जिस पुंछ डिस्ट्रिक्ट में 15 लोग जो थे वो हमारे शहीद हुए। उनके घरों में जाना, उनके परिवार को मिलना, और जिस तरीके से वो शेलिंग हुई है, एक घर में सुरनकोट में हम लोग गए थे, वहाँ का वाक़या देखने के बाद लगता है कभी उन्होंने नहीं सोचा
कि कहाँ पर हम लोगों को फायरिंग करनी है। वो जानते हैं कि इंडियन आर्मी के साथ वो लड़ नहीं सकते, वो जानते हैं इंडियन एयरफोर्स का मुकाबला वो कर नहीं सकते। ऐसे समय में उन्होंने ऐसे लोगों के ऊपर वार किया, सोते हुए लोगों के ऊपर जिस तरीके से शेलिंग की गई उसको देखने के लिए। और मेरा एक मानना है कि ये कायरता कोई अगर कर सकता है तो वो पाकिस्तान है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कल अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में कहा है, 22 मिनट का भाषण जो है पाकिस्तान को 22 सदियों तक जो है वो याद रहेगा। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अगर बातचीत की बात करता है तो उसे टेररिज्म जो है वो छोड़ना होगा। पाकिस्तान अगर ट्रेड की बात करता है तो उसे टेररिज्म जो है वो छोड़ना होगा। खून और पानी एक साथ नहीं चल सकते। उनके टेररिस्ट जो हैं यहाँ पर खून बहाने के लिए आए और हम लोग उनके लिए पानी छोड़ें, ये नहीं हो सकता। और देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम सबको तैयार रहना है किसी भी ऐसे अनटोवर्ड वाक्य का सामना करने के लिए जो पाकिस्तान हमेशा से सोचता है। रात के अंधेरे में ये अटैक करने वाला जो देश है वो हमेशा से कायरतापूर्ण व्यवहार जो है वो करता है। आज पुंछ में गुरदीप सिंह जी के साथ और पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मैं उन परिवारों को जो है वो मिलने के लिए आया हूं जिन्होंने अपने देश के लिए जो है वो शहादत दी है। और जिस तरीके से सिविलियंस के ऊपर अटैक हुआ है उन परिवारों के साथ भी मैं मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आज भी एक सिपहिया में कोई अटैक हुआ है जो वहाँ पे 3 आतंकवादी मारे गए, अब उससे क्या आप मान कर चलिए कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आतंकवादियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, तो कोई भी टेररिस्ट जो है वो नहीं रहेगा। अगर पाकिस्तान में घुसकर लॉन्चिंग पैड्स जो टेररिज्म जहाँ पर पैदा होते हैं, बनते हैं, अगर उनको उड़ाया जा सकता है तो यहाँ पर मारना जो है वो मुश्किल नहीं है। और जिस तरीके से मैं देख रहा था, आप मान कर चलिए पूरे जम्मू कश्मीर से, पूरे भारतवर्ष से और पूरे विश्व से आतंक का जो है सफाया होगा।